थोड़ी सी चर्चा धम्मानुसति की भी कर लेते हैं। कल हमने बुद्धानुसति किया था, तो आज धम्मानुसति करते हैं। कैसे करना चाहिए? जैसे भगवान ने, हमने कल धज्जग सूत्र में पढ़ा कि ये चैंटिंग जो हम रोज़ करते हैं, स्वाक्खतो भगवता धम्मो, यही हमारी धम्मानुसति का आधार बनती है। तो एक एक शब्द को हम ठीक से समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो मन में और समझ बढ़ती है धर्म की, हमारे मन में श्रद्धा बढ़ती है, अपने अनुभव के आधार पर उसको जांचते हैं, तो प्रज्ञा भी बढ़ने की और हम अग्रसर हो जाते हैं। तो पहला शब्द है स्वाक्खतो भगवता धम्मो। तो भगवान की दी हुई जो शिक्षा है वो स्वाख्यात है। स्वाख्यात मतलब भली भांति उनको समझाई गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भगवान की शिक्षा है वो कोई उलझनों में नहीं फंसी हुई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमको समझ ना आ सके। जैसे अजान में तो और जैसे बार बार हमको बताते हैं, बहुत सिंपल है शिक्षा, और उसकी कई तरह से भगवान ने हमको सिखाई। जो किसी कल भी चर्चा की थी, वो आदिपति मोक्ष के धारण, सब पापस्य करणम, कुशलस्य उपसंपदा, सच्चित्तोपरियोदपनम, एतन बुद्धानुशासनम। तो सभी पाप कर्मों से बचें, कुशल कर्म की ओर संपदा को बढ़ाएं और चित्त को शुद्ध करें। तो तीनों बातें एकदम सटीक लगती हैं कि हाँ, अगर हम गलत काम, अकुशल चित्त को बढ़ने नहीं देंगे, कुशल चित्त को बढ़ने देंगे और चित्त को शुद्ध करते रहेंगे, तो सचमुच में हमारा कल्याण ही होगा। फिर और जो विवरण दिया गया जो उनके धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कि 4 आर्य सत्य की बात समझाई गई, तो आप समझ सकते हैं कितने सटीक और कितने आसानी से आदमी समझ सकता है। आजकल इस बीमारी के जो भगवान ने उदाहरण दिया है मेडिकल साइंस का, वो आजकल की परिस्थिति से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कितना हाहाकार मचा हुआ है कि एक रोग है, एक रोग है जो दुख के रूप में प्रकट हो रहा है और उसका कारण भी मालूम है। तो पहले दुख है, दुख का रोग है, उसका कारण है मालूम है, और कारण का निवारण वो नहीं मालूम है। और कारण का निवारण नहीं मालूम तो इसलिए दुख की मुक्ति नहीं हो सकती, दुख की समाप्ति नहीं हो सकती। जबकि भगवान शिक्षा में हमें बताते हैं दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है और निवारण का मार्ग भी है। तो एक होपफुल टीचिंग है, एक स्पष्ट टीचिंग है, क्योंकि दुख की जो बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल दुख है, जो हमारे मन के कारण दुख होता है, परिस्थिति के कारण दुख हो रहा है, शरीर के कारण या चिपकाव के कारण। तो और उसकी कितनी विशद व्याख्या भगवान करते हैं कि 5 खंडों से हमारा चिपकाव जो है वही दुख का कारण है। तो इतनी स्पष्ट शिक्षा है, स्वाख्यात है, भली भांति समझाई गई है। जैसे कि किसी रोग के उपचार किया जाता है, उसी तरह दुख रूपी रोग के उपचार के लिए भगवान ने, तभी उनको महाभिषक भी कहा जाता था, महाभिषक कहा जाता था। तो इतने बड़े भारी एक ग्रेट फिजिशियन है जिन्होंने दुख रूपी रोग का निवारण का तरीका बताया है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, स्वाख्यात है। और फिर और गहराई से समझने है तो पतिच्चय समुत्पाद की बात है कि दुख कहाँ से उत्पत्ति होती है, उसको अगर गहराई से समझना कोई चाहे तो पतिच्चय समुत्पाद की शिक्षा है। तो इन सब शिक्षाओं को याद करके हम मन में प्रसन्नता जागती है। एक तो ये कि हमको समझ में आ रही हैं, और दूसरी ये कि सचमुच में भगवान की शिक्षा कितनी अच्छी तरह से समझाई गई है और हमारे भी समझ में आ रही है। तो स्वाक्खतो भगवता धम्मो, संदिट्ठिको अकालिको, इन दोनों शब्दों को लेते हैं। संदिट्ठिको मतलब सांदृष्टिक है, जो कि स्पष्ट दिखाई देती है, अभी इसी समय दिखाई दे जाती है। और अकालिक है, समय आगे भविष्य में नहीं होती, कालातीत है, तुरंत उसका फल मिलता है। तो उसकी कई तरह से व्याख्या की जाती है। सांदृष्टिक है मतलब अभी हम भगवान की शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। दुख है, अगर हमें दुख है तो अभी तुरंत हम उसको जान सकते हैं। भगवान कहते हैं दुख है, उसको जानना है, और उसके जानने मात्र से ही हम जब जान जाएंगे तो आगे के सारे आर्य सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। और हम सब ने साधना की है, अनुभव करके देखा है
कि जैसे जैसे ही हम दुख को जानते हैं उसी समय वो स्पष्टता से दिखाई देने लगता है और उसका निवारण भी हो जाता है। और निवारण होने में समय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आज हमें दुख समझ में आएगा और कल जाके वो निवारण होगा, तुरंत उसका निवारण हो जाता है। ये बात दूसरी कि वो दुख फिर दोबारा आ सकता है, फिर हम उसको देखते हैं, फिर उसका निवारण हो जाता है। और जब बार बार ऐसा करते हैं तो अंततः ऐसी स्थिति भी आती है कि दुख पूरी तरह से निवारण हो जाएगा उसका। तो ये हमारे अपने अनुभव में है। तो जब हम चांट करते हैं संदिट्ठि को और ये बात याद रखते हैं कि देखो मेरे अपने अनुभव में भी आया कि भगवान की शिक्षा स्पष्ट दिखाई देती है और तुरंत अकाली को है उसका फल भी तुरंत मिलता है। तो ये बात भी हमको स्पष्टता से समझ में आती है अपने अनुभव के आधार पे। और अकालिको का एक और ट्रांसलेशन किया जाता है कि कालातीत है। उसका अर्थ है कि सिर्फ इस युग के लिए ये नहीं है कि भगवान ने शिक्षा 2600 वर्ष पहले दी तो उस समय के लिए थी। आज की तो परिस्थिति इतनी बदल गई, समाज इतना बदल गया, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई, लेकिन फिर भी वो शिक्षा अभी भी प्रयोग में आ सकती है, अभी भी वो रेलेवेंट है। और हम देखते हैं कि इस समय कितने लाखों करोड़ों लोग उसकी शिक्षा का पालन कर रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। तो उस सेंस में भी शिक्षा जो है कालातीत है, शाश्वत है, हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर समाज के हर वर्ग के लिए ये उपयुक्त है। तो ये बात हुई स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको, फिर आती है एहिपस्सिको। तो वो हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रेरणा देती है, कहती है आओ देखो, करके देखो। और जब जितना हम करते हैं उतना हमको और उसमें रस आता है, उतना हमको मन करता है कि हाँ अच्छा अब दुख जागा है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, दुख का क्या कारण है वो स्पष्ट समझ आ जाएगा और उसको छोड़ देंगे, उसका त्याग कर देंगे तो मुक्ति मिलेगी। और जब बार बार हमने साधना की है, अभ्यास किया है, तो हमें सब स्पष्ट समझ में आता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि यही पस्सिको वाली बात जो है कि वो हमको अपनी ओर खींचता है कि आओ देखो, करके देखो, इन्वेस्टिगेट करके देखो। और ये एक और महत्वपूर्ण बात हमें बताती है एहिपस्सिको का कि हमें इन्वेस्टिगेट करना है, सिर्फ बुद्धि के स्तर पे, श्रद्धा के स्तर पे धर्म को मानना नहीं है, उसको जानना है, अपने अनुभव के आधार पे, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे उसको करना है। तो हमको अरियो एक धर्म का स्वरूप बताती है और धर्म के पालन का मार्ग भी हमको उस शब्द से स्पष्ट मिलता है। तो फिर एक बार शुरू से करते हैं। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्योहि। तो कहते हैं कि पश्चत्तं वेदितव्यो, अपने भीतर ही इसको पहचानना है, इसको जानना है। एक वो शब्द शायद छूट गया ना, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनयिको, हाँ वो शब्द छूट गया, औपनयिको। औपनयिको मतलब ये अंतर्मुखी करने वाला है। दो उसके ट्रांसलेशन किए जाते हैं, ये आपको अंदर की ओर ले जाता है, कोई कहता है ये सीधा मार्ग है, सीधा की ओर ले जाता है। दोनों ही बातें सत्य हैं कि हमको अंतर्मुखी ले जाता है, क्योंकि हमको बताता है कि दुख का कारण अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर की परिस्थिति एक ट्रिगर हो सकती है, लेकिन दुख तो हमारे अंदर ही जागता है। तो ये हमको अंतर्मुखी करता है। ये हम सब लोग अपने अनुभव से जानते हैं, तो उस बात को याद करते हैं। तो फिर जब कभी कभी हम भूल जाते हैं और बाहर दुख का कारण देखने लगते हैं, तो जब ये चांट करेंगे तो ख्याल आ जाएगा, अरे भगवान तो कहते हैं औपनयिको, मैं फिर बाहर रह गया। तो इस तरह से चैंटिंग से हमको अंतर्मुखी होने की प्रेरणा भी मिलती है। तो संदिट्ठिको अकालिको औपनयिको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्योहि। तो जो अपने भीतर हमको हर एक को इंडिविजुअली करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रवचन सुनते हैं, जान के रुमपुर के प्रवचन सुनते हैं और उसको प्रवचन सुनने से ही हमारे भीतर धर्म जाग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हर हमें को अपने भीतर उसको जगाना पड़ेगा। और एक अंतिम शब्द इसका महत्वपूर्ण है, विन्योहि। मतलब जो विज्ञ प्राणी है, जो समझदार है, प्रज्ञावान है, वही इसको कर सकता है। तो कई बार जब कोई ये कहता है कि ये धर्म स्वाख्यात है और बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, अंतर और तुरंत फल देता है,
तो किसी को लग सकता है कि तो एक एडवर्टाइजमेंट हो गई। हर आदमी ये कहता है कि मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें तुरंत लाभ होगा, तुम्हें इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। जो अंत में जो शब्द कहा गया ये विन्यो ही है। आपको अगर प्रज्ञा है, आप में अगर समझदारी है, तभी आप इसको अंतर्मुखी होकर जान सकेंगे और स्वयं अनुभव कर सकेंगे। और इस शब्द को याद करके हमको सारी बातें याद आ सकती हैं जो हम धर्म याचना के समय भी संपत्ति ब्रह्मा की बात करते हैं कि संतेद सत्ता अपरज जाति का। इस समय ऐसे पुरुष पैदा हुए हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो कि अपरज्य हैं, जिनकी आंखों में धूल बहुत कम है। तो वही शब्द यहाँ पे किया गया उन्होंने, विन्यो ही, कि कम धूल वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो ये सब हम बार बार चैंट करते हैं तो हम अपने मन में मोह जगा सकते हैं कि देखो मुझे ये बात समझ में आ रही है, तो मैं भी शायद उन्हीं में हूँ जिनके आँखों में धूल बहुत कम है, जिसके बारे में भगवान को ब्रह्मा संपत्ति ने कहा था। ऐसे लोग हैं जिनको आपकी शिक्षा समझ में आएगी, क्योंकि जब हम सबको याद है कि भगवान जब मुक्त हुए तो उनको लगा था कि शिक्षा इतनी सूक्ष्म है कि लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे खुद भगवान बताते हैं, पच्चत्तंग वेदितव्यो विन्यो ही, तो जो समझदार लोग हैं वो उसको अपने अंदर अनुभव कर सकेंगे। हम भी अनुभव कर पाते हैं तो इसको जान के मन में मोह जागता है। कोई अहंकार नहीं जानना चाहिए, मोह जागता है कि हाँ हमारे ये समझ में आ रहा है। तो जब हम इस तरह से इस एक पैसेज का, धर्म की वंदना का चिंतन करते हैं, इसको समझते हैं, तो मन में बहुत मोह जागता है। मन में हमारे क्लैरिटी जागती है कि धर्म का किस तरह से पालन करना है। पच्चत्तंग वेदितव्यो, अपने भीतर उसको जानना है, और ओपनेयी को अंतर्मुखी के लिए जाता है, और जो यही पश्य को हमको अन्वेषणा को, इन्वेस्टिगेशन को प्रोत्साहित करता है। तो मतलब हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है अपनी मन की स्थिति की, और उसके आधार पर मार्ग को प्रशस्त करना है। तो इस प्रकार से जो हम इसको चैंट करते हुए याद करें, उस समय शायद समय ना हो, लेकिन जब धम्मानुसति करना चाहें तो एक एक शब्द को गहराई से समझते हुए, उसके दृष्टांत को याद करते हुए मन में हम श्रद्धा भी जागती है धर्म के प्रति, और श्रद्धा के आधार पर मोह जागता है, प्रसन्नता जागती है। और जब चित्त प्रसन्न होता है तो फिर हम साधना करेंगे तो हमारी समाधि पुष्ट होगी। समाधि पुष्ट होगी तो हम चीज़ों को ठीक से देख पाएंगे, और चीज़ों को ठीक से देख पाएंगे, संसार को ठीक से देख पाएंगे, तो जो संसार के प्रति आकर्षण होता है वो कम होने लगता है, और फिर धीरे धीरे वैराग्य की ओर आदमी बढ़ता है, उसका अटैचमेंट कम होता है, डिस्पैशन की ओर बढ़ता है, और मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो बात याद रखते हुए, जो हमने कई बार चर्चा की है, उसको याद को रखते हुए प्रयास करते हैं इस बार को एक बार बोलने का। साक्षातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्यको उपनेयिको पच्चत्तंग वेदितव्यो विन्यो हि। तो थोड़ी देर हम इस सारी बात को, एक एक शब्द को अपने मन में इसका विवेचन करके मन में मोह जगाएंगे, श्रद्धा का, धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था, वी कैन बी क्रिएटिव एंड डेवलप आवर ओन मेथड्स, जो भी हमको उचित लगे। अभी मैं जब विचार कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि जो हम रोज़ चैंटिंग करते हैं उसमें बुद्ध वंदना के सेक्शन में एक दो ऐसे स्टैंजा आते हैं जो कि एक्चुअली धर्म वंदना के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आज भी हमने चैंट किया सुबह, यो धम्मं देशेसि आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं साथं सव्यंजनं केवल परिपूर्ण परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेसि। वो ऐसा धर्म सिखाते हैं जो आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, और अंत में भी कल्याणकारी। तो ये धर्म की व्याख्या है कि हमारा धर्म जो भगवान ने सिखाया है उसको आप 3 भागों में बांटते हैं, कई तरह से बांट जाता है, जैसे शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में, या दान, शील और भावना के रूप में। कहते हैं जो आदि है, जो उसका बिगिनिंग है, अगर आप दान भी करेंगे तो वो भी कल्याणकारी है। शील का मध्य माने तो शील का पालन करेंगे तो वो भी कल्याणकारी है।
और भावना को अगर अंतिम माने तो भावना करेंगे तो वो भी कल्याणकारी है। या अगर आप शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं तो ये कह सकते हैं कि शील का पालन करते हैं तो शुरुआत है वो भी लाभकारी है, समाधि का अभ्यास करते हैं तो मध्य हुआ वो भी लाभकारी है, प्रज्ञा के आप जगाते हैं तो वो पर्यवसान हुआ तो वो भी कल्याण। तो इस तरह से हम समझते हैं धर्म जो है कितना भी थोड़ा से थोड़ा भी अगर हम भगवान की शिक्षा को पालन करेंगे तो हमारा कल्याण ही होगा। तो इससे भी मन में मोह जागता है। फिर कहा गया साथम से व्यंजनम, पूरा अर्थ और व्यंजन के साथ समझाया गया है। और परिपुन्नं परिशुद्धं ब्रह्मचर्य प्रकाश, जो हमारी ब्रह्मचर्य अर्थात हॉली लाइफ है उसको वो ठीक तरह से प्रकाशित करता है। और कैसा है वो, परिपुन्नं परिशुद्धं, परिपूर्ण है और परिशुद्ध है। और ये सिर्फ हमको कहने की बात नहीं, हमको समझने की बात भी है कि जो शिक्षा है उसमें से हम अपनी तरफ से कुछ ना निकाल लें। अगर भगवान कहते हैं कि राग द्वेष और मोह तीनों को काम करना है तो तीनों पे काम करना है। अगर हमें अनिच्छा दुक्खा अनत्ता की बात कहते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे अनिच्छा और दुक्खा करेंगे तो अनत्ता अपने आप हो जाएगी। जब भगवान तीनों की बात कर रहे हैं तो तीनों की बात करेंगे। चार सती पट्ठान है तो वो परिपूर्ण चार सती पट्ठान है, उसमें से कोई भी छोड़ना नहीं है। 5 अगर हमको इंद्रियां या बल बताई हैं तो 5 पे काम करना है। 4 रिद्धिपाद बताए हैं तो 4 को डेवलप करना है। इसी तरह से जो हर एक क्रम जो जितने उन्होंने हमको चीज़ें सिखाई गई हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए। पूरे हर एक ग्रुप बना के जो भगवान ने सिखाया है, 5 खंड हैं तो 5 खंडों को हमको समझना है। इसी तरह से जितने भी ब्रह्म विहार हैं और अपने मुक्ति के मार्ग के प्रशस्त करने के तरीके हैं, भुजंग हैं, तो वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक को पकड़ के बाकी को छोड़ना नहीं, क्योंकि धर्म को परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध है। परिपूर्ण का मतलब जो दिया गया पूरा है, और परिशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ आप निकाल दें कि हम तो 2 काफ़ी हमारे लिए, तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो वो भी हमारे को प्रज्ञा जगाने में महत्वपूर्ण है। तो अगर हम चाहें तो इनको भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। धर्म की जो व्याख्या है कि धम्मम जो है आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं, तो ये भी उसके धर्म की व्याख्या में महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम अपनी जो धम्मानुसति है उसको और पुष्ट कर सकते हैं। एक बात और मेरे को भी ख्याल आया कि जो धर्म की व्याख्या है ये हमको कब, क्योंकि हम सब लोग जो जुड़े हैं सीनियर मेडिटेटर्स हैं, लोग हमसे आके पूछते भी हैं। कई बार धम्मारामा में भी लोग आते हैं पूछते हैं कि क्या सिखाते हैं। तो अगर हमें सिखाना हो बताना हो तो ये धर्म की व्याख्या को समझते हुए याद रखते हुए समझाएं। जैसे धम्म स्वाख्यातो भगवता धम्मो, तो भगवान का धर्म अच्छी भली भांति आख्यात है। तो जिस तरह का पूछने वाला हमारा व्यक्ति आए उसी हिसाब से उसको समझाया जा सकता है। दानशील भावना की बात से समझाया जा सकता है। अकुशल कर्मों से बचो, कुशल कर्म करो, चित्त को शुद्ध करो, वो एक तरीका हो सकता है। 4 आर्य सत्य एक तरीका हो सकता है। और कोई बहुत पुराना साधक आता है और समझता है, फिर कहता है आप नहीं क्या बात सिखाते हो, तो हम समझा सकते हैं सब्बे धम्मा नालम अभिनिवेशयासे, कि जो मुख्य एक गहन शिक्षा जो ये है कि जो कुछ भी है कंडीशन अनकंडीशन उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करना। तो इस तरह से इन बातों को याद रखते हुए अगर हम धर्म की जो धम्मानुसति को ठीक से करेंगे तो हमको लोगों को समझाने में, जो नए हैं अपने प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जो कभी पूछते हैं भाई क्या करते रहते हो, तो उनको इस पैराडाइम में, इस परिधि के अंदर रहते हुए हम ठीक से समझा सकते हैं। ये याद रखते स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्ठिको अकालिको एहि पस्सिको उपनयिको पच्चत्तं वेलितम्बो विन्युहि। तो ये हमको याद अगर जब हो जाता है तो हमको ख्याल रहता है अच्छा मुझे ये सब चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए और ये सब चीज़ें किसी को समझानी चाहिए।